हरे भरे पेड़ों और महकते मुस्कुराते हुए फूलों से सजा हुआ एक जंगल था जिसका नाम चंपक वन था। चंपक वन में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। चंपक वन के बीच में एक तालाब था जिसके चारों ओर छोटे बड़े वृक्ष और फूल खिले थे। उन्हीं वृक्षों पर तोता, कोयल और गिलहरी 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्रों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। उन तीनों की मित्रता एक कौवे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह उन लोगों के सामने कभी भी यह प्रकट नहीं होने देता था। वह हमेशा उन लोगों के साथ मित्र जैसा रहता था। कुछ दिन बाद तोते का जन्मदिन था, जिसकी तैयारियां कोयल और गिलहरी ने शुरू कर दी थी। कोयल ने तालाब के आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षियों को तोते के जन्मदिन की दावत के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे करके सभी मेहमान तोते को बधाई देने आने लगे। कौवा भी तोते को उसके जन्मदिन पर बधाई देने उसके पास जा रहा था, लेकिन वह खुश नहीं था। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे कि तोते के जन्मदिन की दावत फीकी पड़ जाए। यही सब सोचते हुए वह आ रहा था कि तभी उसने एक आदमी को देखा। उसके हाथ में एक छोटा पिंजरा था। वह कहते हुए आ रहा था कि आज तो मैं कोई न कोई तोता इस पिंजरे में कैद करके अवश्य ले जाऊंगा। कौवे ने जब यह सुना तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस आदमी के पिंजरे में उस तोते को ही पकड़वा दूं। कौवे ने एक योजना बनाई। कौवा तोते के पास गया और उसे जन्मदिन की बधाई दिया। उसने कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर सैर कराने ले जाना चाहता हूँ जो इस चंपक वन की सबसे सुंदर जगह है, और वहीं पर मैं तुम्हें जन्मदिन का उपहार भी दूंगा। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि पहले दावत हो जाने दो, फिर जाना सैर करने, लेकिन कौवा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तोते ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी कोयल और गिलहरी ने कहा कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि वे दोनों कौवे के दुष्ट स्वभाव से परिचित थी। इसलिए वे तोते को कौवे के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। तोते ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहीं रुको और दावत की तैयारी करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कौवा तोते को उस वृक्ष पर ले गया जिसके नीचे आदमी बैठा था। कौवे ने पेड़ से कुछ दूरी पर जमीन पर कुछ पके फल रखे थे। उसने तोते से कहा, आओ मित्र, मैंने तुम्हारे जन्मदिन का उपहार वहाँ रखा है। तोता कौवे के साथ वहाँ गया। कौवे ने कहा, मित्र, ये तुम्हारे लिए, इसे खा लो। जब तोता फल खाने लगा तभी कौवे ने काँव काँव करना शुरू कर दिया। काँव काँव की आवाज़ सुनकर उस आदमी की नज़र तोते पर पड़ी। तोते को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह चुपके चुपके तोते की ओर बढ़ने लगा। जब कौवे ने आदमी को आते हुए देखा तो उसने तोते से कहा, तुम फल खाते रहो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर कौवा वहाँ से उड़कर दूसरे वृक्ष पर जाकर बैठ गया। इधर आदमी ने जाकर तोते को पकड़कर उसे अपने पिंजरे में कैद कर लिया। बहुत समय बीत जाने के बाद जब तोता वहाँ नहीं पहुँचा तो सबको अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वे लोग समझ गए कि कौवे ने तोते के साथ छल किया है। उन सब ने ठान लिया कि हम तोते को ढूंढ कर रहेंगे और उस दुष्ट कौवे को सबक भी सिखाएंगे। सभी लोग तोते को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन लोगों ने पूरा चंपक वन छान लिया, लेकिन उन्हें तोता और आदमी कहीं नहीं मिले। कोयल ने कहा, लगता है वो लोग जंगल के बाहर जा चुके हैं।
सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि अब हम चंपक वन के बाहर जाकर देखेंगे। चंपक वन के बाहर एक रास्ता होकर जाता था। कोयल ने देखा कि उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक आदमी तोते को लेकर बैठा है। सब लोगों ने जाकर आदमी को घेर लिया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आदमी इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर घबरा गया और पिंजरा छोड़कर वहां से भाग गया। अब उन लोगों ने उस दुष्ट कौवे को सजा देने की सोची। गिलहरी ने कहा, इस दुष्ट कौवे को हमारे चंपकवन से बाहर कर दिया जाए, और इस प्रकार उस दुष्ट कौवे को चंपकवन से बाहर कर दिया गया।